आज सकल सुकृत फल पाई हो, जीवन की पुण्य पूंजी के बल पर भगवान का दर्शन करूंगा। और जब भगवान को देखा तो अपना होश ही नहीं रहा। राम देख मुनि देह बिसारी, शरीर की सुधि नहीं रही। भगवान के रूप रस में मगन। और मुझे लगता है कि विश्वामित्र जी भगवान के रूप सुधारस का पान करके मगन हो रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब मन डूब गया, एक बात कह के चर्चा को विराम दे को सुनो। राम जी ने पुल बनाया, बड़ा विशाल पुल बना, लेकिन बंदर भी कम नहीं। सेतु बंद भई भीड़ अति, इतनी भीड़ और बंदरों को निकलने का समय ही न मिले। तो कुछ बानरों ने प्रभु से कहा कि अब हम लोग, कुछ लोग कपि नभ पंथ उड़ाए, बंदर उड़ उड़ के जा रहे थे, और कुछ समुद्र के पुल पर चढ़कर जा रहे, बाकी फिर बच गए कुछ गए। हम लोग, भगवान बोले तुम्हारे लिए भी पुल तैयार करते हैं। श्री राम जी उस पुल पर खड़े होकर समुद्र की ओर देखने लगे, और जैसे ही समुद्र की ओर देखा तो भगवान को देखने के लिए जल जंतु निकल आए। देखन कहाँ प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भये सब जलचर वृंदा। और इतने जलचर वृंद प्रकट हुए कि तिनकी ओट न देखिए बारी, जल ही नहीं दिखाई दे रहा था। भगवान ने कहा तुम्हारा पुल तैयार है, इनके ऊपर चढ़ के निकल जाओ। बंदर बोले वाह महाराज, डुबाने के लिए हम ही मिले हैं। ये जल जंतु कब डुबकी ले जाए, पांव पकड़ के डुबकी ले जाए। हमारा पत्थर वाला पुल ही अच्छा है। और जीव का यही दुर्भाग्य है कि उसे भगवान की कृपा के पुल पर भरोसा नहीं होता, अपने पुरुषार्थ पर ही भरोसा होता। भगवान ने कहा परीक्षा करके देख लो। बंदरों ने पत्थर गिराए, पेड़ गिराए, लेकिन वो हिलते ही नहीं थे। प्रभु ही बिलो कहीं टरे ही न टारे। अच्छा एक बात आप सोचना, अपर जलचरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाए, उस पार गए। उस पार जाने पर बंदरों ने कहा कि प्रभु जब इतना बढ़िया पुल आप बना सकते थे तो हमसे क्या दुश्मनी थी, जो पत्थर ढुलवाए, पहाड़ ढुलवाए, हैरान परेशान किया। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि जब ये तो तुमने देखा कि मैंने इतना बढ़िया पुल बना दिया, लेकिन यह नहीं देखा किस पुल पर खड़े होकर बनाया। भगवान ने कहा कि पत्थर का पुल तुमने बनाया था, उस पुल पर खड़े होकर ये जल जंतुओं का पुल हमने बना दिया। और मानो संकेत क्या मिला, मानो भगवान कहते हैं कि पुरुषार्थ का प्रयास का पुल तुम बनाओ, उस पर खड़े होकर कृपा का पुल हम बना देंगे। तो ये जो समुद्र से बाहर निकले जल जंतु, ये एक दूसरे समुद्र में डूब गए। और श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कौन सा समुद्र का, छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, छवि सिंधु भगवान के रूप सिंधु में डूब गए। और जो भगवान के रूप सिंधु में डूब जाते हैं वे भव सिंधु से पार हो ही जाते हैं। भगवान के रूप सागर में डूब जाने वाले भव सागर से पार हो जाते हैं। और भगवत कथा हमें भगवान के रूप सागर में डुबा देती है।